साइना नेहवाल का वीडियो देखा तूने? हाँ अभी हाँ। जो एक इंटरव्यू आया था, किसके साथ पता नहीं कौन है वो, मिश्रा। शुभांकर मिश्रा खाली और कंट्रोवर्सी। हाँ, खाली आज तक। कंट्रोवर्शियल वीडियो उसके तो आ रहे हैं यार। अभी यार, कुछ दिन पहले उसी ने आया था ना, अमित मिश्रा वाला। हाँ, अमित मिश्रा उसी ची, पे आया था। चीकू और भी। चीकू बर्गर खाता था मेरे साथ। चिकू आ रहा है उससे मिलने, अमित मिश्रा से स्पेशली। उसने तो ये भी कहा था कि गौतम गंभीर अब उसकी विराट की वजह से रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो करनी चाहिए। और जैसे कोच बना है गौतम गंभीर, दोनों आपस में ऐसे मिल रहे जैसे पुराने बिछड़े यार मिले हो। मुझे लग रहा है अमित मिश्रा को फिर से बुलाना चाहिए एक बार। हाँ, बुलाएगा जरूर। ऐसे मिलना चाहिए, कुछ कंटेंट आना चाहिए, बकचोदी चलनी चाहिए इंटरनेट पे। तो देखो, अब मेरे ख्याल से ज्ञान लेने तो बहुत कुछ परसेंटेज लोग ही आते होंगे यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया पे। खासकर इंस्टा वैसे जैसे जिस पे रील्स केवल गलत कामों के लिए वायरल होती है। यूट्यूब पर फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ने वढ़ने के लिए काम आ जाता है। तो भैया, व्यूज पाने के लिए एंकर भी चाहता है कि कुछ कंट्रोवर्शियल जवाब मिले। सब यही चाहते अब हैं। देख, जिसमें कंट्रोवर्सी उस वीडियो को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसने काफी वीडियो बनाए होंगे। वो अपने को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो भाई कंटेंट ही वही है कि कंट्रोवर्सी होगी तो चलेगा। हाँ हाँ। अब सब कंट्रोवर्सी का ही खेल है यार। जब देख, अब साइना ने अब देखो, साइना ने कहा ठीक है, उसने जो भी बात कही, पर उसका कॉन्टेक्स्ट और कुछ होगा। किस कॉन्टेक्स्ट में उसने बात की, जो मतलब दो मेन मुद्दे जो ज्यादा वायरल हैं। कि एक तो साइना ने ये कहा था कि क्रिकेट भी अच्छा है, लेकिन हम जो अदर गेम्स है, जैसे ये अपना जो वो खेलती हैं खुद, बैडमिंटन, उसमें क्या है कि मेहनत ज्यादा है भाई, कॉन्स्टेंटली प्लेयर्स को इधर उधर होना पड़ता है, ज्यादा स्टेमिना चाहिए। और दूसरा, एक तो ये बात की, दूसरा ये भी कहा था कि यार, बाकी खेलों को इतना तवज्जो नहीं मिलती अपने देश में जितनी मिलनी चाहिए क्रिकेट के मुकाबले। तो जो भाई फैक्ट है एक तरह से, भाई क्रिकेट ज्यादा देखते हैं हम लोग, तो क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो मिलती है, ऑडियंस में उसकी है। यार, ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम्स हटा दें तो कौन देखता है बाकी गेम्स को? कौन जेवलिन जो ये अपने नीरज चोपड़ा खेलते दिखता है? कौन ही ये बाकी गेम्स जैसे बैडमिंटन टेनिस, कोई नहीं देखता है। तो ये बात तो फैक्ट है कि क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो मिलती है, लेकिन क्रिकेट को क्यों मिलती है, इसमें क्रिकेट की कोई गलती तो है नहीं। अब उसका भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बना है जो भी आजकल वो उसका है। उसमें खिलाड़ियों का भी परफॉर्मेंस है, बीसीसीआई का भी है। और बाकी एक इन्वायरमेंट रहता है, बड़े बूढ़े जवान बच्चे सब इसमें इन्वॉल्व है। इजी टू एक्सेस गेम है। और रही बात स्टेमिना की, हाँ, एक तरह से देखा जाए तो ये बात भी मुझे तो सही लगी चाइना की। इसमें आपको ज्यादा स्टेमिना, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है। हम कंपेयर करें क्रिकेट में, फिर भी आप ओवरवेट हैं, चल जाते हैं बैटिंग वैटिंग में। हाँ, जैसे पाकिस्तान के हम, जो आजकल आजम खान है शायद उनका बैटिंग में है। और इंडिया में आज रोहित आजकल शर्मा। तो फिर भी फिट होने लगे। एक टाइम था जब मैक्सिमम क्रिकेटर फिट थे ही नहीं। जैसे हाँ 2008-9 के पहले का एरा हम लोग देखे तो इंडिया टीम में ही मैक्सिमम अनफिट ही थे। मतलब अनफिट तो नहीं बोलूंगा, लाइक हाँ, फिटनेस काफी इतनी अच्छी नहीं थी जैसे अभी है। अभी के टाइम का, चल रही है तो हम्म। गेम फास्ट हो गया। T20 आने के बाद से थोड़ा फास्ट हो गया, गेम की रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई। और जैसे फिर पहले हम लोग देखते होंगे ओवर कि द यार टाइम पहले की। क्रिकेट भी बढ़ गया आज की डेट में। हाँ, और पहले पहले जैसे यार इतना क्या। जैसे पहले जैसे आईपीएल नहीं होते थे तो बस ओडीआई टेस्ट होते थे, और लाइक साल भर में इतना रेगुलर नहीं होता था जैसे अभी हो रहा है कि हर एक सीरीज के बाद एक सीरीज हो रही है, फिर 2 महीने का हम्म। लगातार आईपीएल है। तो इस टाइप का स्ट्रेच नहीं था पहले। आज की डेट में आपकी रिक्वायरमेंट क्रिकेट की डिफरेंट हो गई है। तो फिटनेस अब क्रिकेट में भी आ गई है, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू बाकी गेम जैसे जो ओलंपिक्स में होते हैं, जैसे हम ये एथलेटिक्स ले लें, तो उसमें तो आप अगर फिट नहीं है तो आप तो गेम खेल ही नहीं पाएंगे। उसमें तो कोई चांस ही नहीं है। तो वो चीज तो है, उस चीज से तो मैं भी एग्री करता हूँ। लेकिन हम्म। और भी चीजें, जैसे क्रिकेट भी हमेशा से फेमस नहीं था इंडिया में। एक टाइम था जब इंडिया हम्म। हॉकी के लिए जाना जाता था। हम्म। लेकिन हॉकी फिर जो मतलब हम ये एस्ट्रोटफ आ गया, फिर इंडिया का रिजल्ट हॉकी में गिर गया। और उस टाइम फिर इंडिया ने एक वर्ल्ड कप जीता 1984 में, क्रिकेट का थोड़ा क्रेज बढ़ा। फिर सचिन सचिन जब वर्ल्ड वाइड फेमस होने लगे, उन्होंने अपना पूरा लेगेसी कैरी करके दी। फिर 2007 में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया।
फिर आईपीएल का इंट्रोडक्शन हुआ, तो क्रिकेट ने भी धीरे धीरे, उसके बाद 2011 में वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, और अभी की लेगेसी जो 13 में 10 साल से चैंपियन ट्रॉफी कोहली, जीती। और फिर लास्ट 10 ईयर से भले इंडिया ने ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन हर टूर्नामेंट में इंडिया फर्स्ट या सेकंड तो आ ही रहा था, सेकंड थर्ड तो आ ही रहा था। और फिर कोहली, रोहित, इन बुमराह, हम्म। मतलब वर्ल्ड क्लास परफॉर्म, अभी भी इंडिया टीम देखा जाए तो हमेशा से बेस्ट ही रही है 10 ईयर में, भले ट्रॉफी नहीं आई अपने पास, लेकिन म- 10 ईयर, इस पिछले इस 10 साल में भी डिकेड इंडिया ने में, डोमिनेट ही किया है। 10 साल की बजाय हम कहें इस डिकेड में, मतलब जो ये 2000 वाला शुरू हुआ है, तब से इंडियन क्रिकेट एक अलग उस पे फेज में है। यार वही बात ना, जैसे अब हॉकी के बारे में हम बोल रहे हैं कि यार हॉकी को इतना तवज्जो नहीं मिलती है, लेकिन ये बात सही है, लेकिन ये हाफ ट्रूथ है ना यार। तवज्जो तो हॉकी को सबसे ज्यादा मिलता था, लेकिन हॉकी की वो परफॉर्मेंस नहीं आई। हॉकी का जो एसोसिएशन, उसने उतना उसको फैलाने पे उतना अपना इन्वेस्ट नहीं किया, टाइम पैसा नहीं लगाया, खिलाड़ियों को पैसा कम, ग्रास रूट लेवल पे जो कैंप्स लगे खिलाड़ी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो नहीं किया। तो गलती तो इनकी भी है। लेकिन यार उस इंटरव्यू में साइना के, मुझे एक बात पता चला जो बड़ा, मुझे तो नहीं पता, शॉकिंगली था, कि उनको सैलरी नहीं मिलती है। जो टूर्नामेंट हाँ, जीतेंगे उसका पैसा मिलता है, वो ठीक है। कोई स्पॉन्सरशिप मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज बोर्ड से या जो भी उनका एसोसिएशन है उससे कोई सैलरी नहीं है। तो ये बात सही थी, उन्होंने ये कहा कि अगर अगर हमें कोई चोट लग गई तो हम क्या करेंगे, हमें तो सैलरी मिल नहीं रही है, टूर्नामेंट हम खेल नहीं सकते हैं। जब हम टूर्नामेंट नहीं खेलते तो कोई हमें स्पॉन्सर करेगा क्यों? तो हमारे पास तो स्टेबिलिटी है ही नहीं फाइनेंशियल। अब उसने बताया कि उसका शायद पहला स्पॉन्सर बीपीसीएल था, और जब इसने टूर्नामेंट जीता साइना ने, तो उसको एक जॉब दी गई थी बीपीसीएल में। यार अब कोई भी खिलाड़ी खेलेगा, जॉब करेगा, तो ये तो कोई इनाम होता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट भी अच्छा था कि यार कुछ, मतलब सबको मत दो, अपना टॉप 10 प्लेयर छाट लो, उनको एटलीस्ट कुछ पैसा देना चाहिए, ताकि वो अपना, जो भाई खिलाड़ियों की न्यूट्रिशन भी अपना मेंटेन रखना रहता है, खाने पीने का, कोचिंग का भी। यार कभी चोट लग गई तो खेल नहीं पाएंगे, तो वो फेज भी इनको फैमिली को भी देखना है। आजकल सब करियर बन गए ना ये चीज। तो ये पॉइंट भी अच्छा था कि इस पे बोर्ड्स को ध्यान देना चाहिए। और इसी से मिलता जुलता पॉइंट पे बात, अ, अपने पूर्व फुटबॉल कैप्टन ने भी करी थी, सुनील छेत्री ने भी, कि उन्होंने बताया था कि उन्होंने बात करी थी फुटबॉल और अदर गेम्स के लिए, कि क्रिकेट मेन अपना कोई राइवल नहीं है। क्रिकेट भी आगे बढ़ता रहे, अच्छी बात है, देश का भी बढ़ रहा है, लेकिन अपने को बाकी गेम्स को उठाने के लिए प्लेयर वैसे चाहिए। जैसे मान लो हम एज ए ऑडियंस आते हैं, तुम और हम काम करके, तो वो क्या चाहेगा, उसका देश जीते, वो देखते लगे। मान लो कोई अब इंडियन क्रिकेट टीम ही है, ठीक है, अब ये जाएगी, अब हर मैच हारे, जैसे अभी क्या हुआ कि इंडिया कोई भी वर्ल्ड कप या आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत रही थी, तो एक अपने दिमाग में इंप्रेशन बन गया, यार ये कभी जीत नहीं पाएगी। तो हम फाइनल सेमीफाइनल में क्या उम्मीद छोड़ देते थे। अगर मान लो इंडिया 2024 में नहीं जीतती, तो हमारा क्रेज कम होता जाता है उसके लिए, टीम के लिए। मान लो विराट और रोहित चले जाते, हम सोचते क्या देखे इस मैच का। और ओवर द टाइम पीरियड ये कम भी हुआ है कि लोग, वो क्रेज नहीं रहा, क्योंकि आजकल इतनी क्रिकेट हो गई है हाँ, है ना? आज की डेट में बायलेटरल भी कोई देखता नहीं है। यार हम लोग पहले कोई भी मैच नहीं छोड़ते थे, मैं मेरी पर्सनल बता रहा हूँ, मैंने नहीं देखे मैच। तो ये बात माननी पड़ेगी। देखो एक तो मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस भी देना पड़ेगा, जो उनका कोई भी खेल हो। हम बैडमिंटन की बात कर ले, हर खिलाड़ी को लगातार परफॉर्मेंस, पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, गेम को ग्राउंड ग्रास रूट लेवल पे ले जाना पड़ेगा, है ना? और सैलरीज देनी पड़ेगी जो भी टॉप प्लेयर है उनको। एक देखिए यार, कोई भी नया खिलाड़ी आता है तो उसकी फैमिली, हर फैमिली चाहती है ना, जो भी उसका बच्चा उसमें जा रहा है, कि फाइनेंशियली सिक्योर हो। जैसे क्रिकेट में क्यों आते हैं, क्रिकेट में इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, फिर भी खिलाड़ी इसलिए आते हैं कि यार हो सकता है अगर इंटरनेशनली नहीं खेला, अगर वो डोमेस्टिक भी खेल गया, पर मैच में डोमेस्टिक में आजकल अच्छी खासी फीस है, आईपीएल खेल गया, या आजकल तो रीजन लेवल पे प्रीमियर लीग होने लग गई, अभी अपने यूपी में स्टार्ट हुई शायद, अभी इसमें टीम होने वाला है, दिल्ली का पहला स्टार्ट होगा टीएनपीएल, जो तमिलनाडु में होती है, तो उसमें कोई ना कोई खेल लेगा, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई, है ना? तो ये बाकी गेम्स में होना चाहिए। लेकिन अब बाकी गेम, ये एकदम से नहीं होगा, खिलाड़ियों को लगातार परफॉर्मेंस करते रहना पड़ेगा, बोर्ड को भी पब्लिसिटी, गेम को ग्राउंड ग्रास रूट पे पहुंचाना पड़ेगा लोगों को, जो बच्चे खेल उनको पैसा देना पड़ेगा। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रिकेट गलत है, क्रिकेट अपनी जगह है भाई। अब इसमें क्रिकेट की गलती तो नहीं है ना, क्रिकेट को लोग इतने देखते हैं, क्रिकेट ने कुछ तो अलग किया है इंडिया में, कि जो देख रहे हैं भाई। क्रिकेट की हिस्ट्री ऐसे तो है नहीं 20 साल की है, इसकी मोर देन 100 ईयर की है, इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं।
और हाँ इंडियन टीम जो बेहतर हुई है पिछले 25-30 साल में हुई है, जो एकदम से, पहले तो कहाँ इंडिया, जैसा मुझे 2011 का ही बता रहा हूँ, 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती उसके बाद इंग्लैंड का टूर था, तो इंडिया 4-0 से हारी थी। उसके जस्ट बाद इंडिया वहां गई थी, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया, 4-0 से हारी थी टेस्ट सीरीज। फिर इंग्लैंड इंडिया आई, इंडिया 2-1 से हारी थी। तो खराब फेज था, लेकिन बाद में चेंज हुआ तो। और उस सीरीज से क्या हुआ होगा कि सबके परसेप्शन बना, इंडिया बाहर गई है, सेना कंट्रीज में जीतेगी तो है नहीं, क्या ही देखने से फायदा है। लोग नहीं देखेंगे तो स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी, स्पॉन्सरशिप नहीं आएगी तो खिलाड़ियों को पैसा वैसा कम मिलेगा। तो सब चीजें लिंक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें केवल खिलाड़ियों की गलती है, या बोर्ड की गलती है, या फिर हम एज ए दर्शक नहीं देखना चाहते हैं। भाई सबको मिलना पड़ेगा। अगर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, इंडिया अगर लगातार बाकी गेम्स में मैच जीतता है, तो ऑब्वियसली बात हम देखेंगे, हमें अच्छा लगेगा यार देख के कि इंडिया जीत रहा है, जैसे क्रिकेट में होता है। तुम्हारे क्या व्यूज है इस पे? जैसे एक चीज तो और है कि खिलाड़ियों को भी, जैसे आज की डेट में आप क्रिकेट इंडिया हार रही है तो लोग खुल के क्रिटिसाइज कर सकते क्रिकेटर्स को, लेकिन सेम चीज अगर हम लोग देखें ओलंपिक्स में तो ये पोजीशन नहीं है। ओलंपिक्स में हम लोग किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज तक कर दे रहा है कोई जर्नलिस्ट या कोई भी, तो हम्म। उसका एक अलग ही इशू बन जा रहा है कि उनकी जगह तू खेल के देख ले या ये तो। प्लेयर को भी थोड़ा ऑनर्स तो लेना पड़ेगा। जैसे अब लक्ष्य सेन का देख लें, उसकी हम्म। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी क्वार्टर फाइनल तक, लेकिन जो 2 मैच वो हारा उसने लाइक बहुत ब्लंडर की। लाइक मैं ये नहीं बोल सकता मैं उसकी जगह नहीं खेल रहा था, हम्म। वो जो हम्म। गेम खेलता उसी, लेकिन स्टिल अगर हम लोग वो गेम ठीक से देखते हैं तो दूसरा गेम तो उसके हाथ में हाथ था, ब्रॉन्ज वाला। उसने पूरे हाँ। अपने मिस्टेक से 2 गेम हारे हैं। तो ये चीज, और प्रकाश पादुकोण ने भी यही कहा कि आज की डेट में जो फैसिलिटीज है ओलंपिक्स में या इसमें, ये पहले के कंपैरिजन काफी बढ़िया हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि अभी भी सुधार की बहुत जरूरत है, लेकिन टाइम, ओवरऑल टाइमिंग आज की डेट में अगर हम लोग पहले से कंपेयर करें तो बेटर है अभी खिलाड़ियों के पास। और ये टाइमिंग सुधरते जाएगा, लेकिन खिलाड़ियों को भी खुद ओनर्स लेना पड़ेगा गेम जीतने का। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा पूरा गवर्नमेंट पे या दूसरों को ब्लेम, ये ठीक है ब्लेम, मैं नहीं बोला वो लोग ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ओनस तो लेना पड़ेगा। जैसे अब नीरज चोपड़ा को आप देख लो, उन्होंने लाइक सिल्वर जीता है, नॉर्मल ब्रॉन्ज पे एकदम सेलिब्रेशन होती है, और सिल्वर जीतने के बाद भी वो कुछ खास खुश नहीं थे। वही कह रहे थे कि इस बार नेशनल एंथम नहीं बज पाए, नेक्स्ट टाइम बजेगा। तो ये एक ओनस लेना पड़ता है प्लेयर स्टैंडर्ड्स को। हाई सेट कर दिए। यार इस नीरज चोपड़ा से एक बात याद आई कि 2020 ओलंपिक से पहले हम जानते नहीं थे जेवलिन होता क्या है। इवन साइना नेहवाल ने भी अब इसमें बताया मैं पॉडकास्ट में, तो से नहीं पता था। भाई मुझे नहीं पता था, और उन्होंने भी ये बताया। इससे क्या पता चलता है, मैंने अगर तो कोई भी। मैंने तो वो बचपन में एक वीडियो गेम आता था ना, उसमें जेवलिन बहुत खेला था। अच्छा। तो तो मुझे जेवलिन, फिर मेरे स्कूल में भी होता था जेवलिन, तो मुझे तो आइडिया था जेवलिन का। हाँ, ये यार नहीं पता मुझे था तो। इंडिया की क्या पोजीशन रहती है उसमें जेवलिन में, हम्म। तो सुनो, अब जैसे लेकिन क्या हुआ ये कि पता था जेवलिन। जेवलिन होता है ओलंपिक्स में। हाँ। अभी जेवलिन में गोल्ड जीता तो पूरा देश जानने लगा, तो देश उसको नीरज चोपड़ा को फॉलो करने लगा। बाकी लोग भी जेवलिन वाले उसमें आने लगे। तो एक क्रेज बढ़ा था जेवलिन के लिए। रात अभी जब नीरज चोपड़ा का मैच हम्म। था, तो लोग रात भर उठ के उसका मैच देखे थे, हाँ, है ना। तो ये चेंज ऐसा तो है नहीं, नीरज चोपड़ा ने बोला कि मेरा मैच देखो। नीरज चोपड़ा ने करके दिखाया, फिर देखे। आज भी हम ओलंपिक में और मैच होते हैं। ऐसा भी नहीं हुआ कि ओलंपिक एक जीतने के बाद नॉर्मल, अगर आप प्लेयर को देखें 2008 में ओलंपिक ब्रॉन्ज जीता था कुछ प्लेयर्स ने, हम्म। तो उसमें हम्म। उन्होंने उसके बाद ब्रॉन्ज जीतने के बाद काफी प्लेयर्स ऐसे थे जो अपना ये स्पोर्टिंग कैरियर छोड़ के फिर दूसरी चीजों मॉडलिंग इन सब में लग गए। तो लेकिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, जो कि बहुत बड़ी बात है। और एथलेटिक्स में गोल्ड इंडिया ने कभी नहीं जीता है, हम्म। और उन्होंने ओलंपिक्स में आके सीधा गोल्ड जीता। कोई और भी मेडल नहीं आया इंडिया के पास एथलेटिक्स में अब तक, ब्रॉन्ज भी नहीं है, और उन्होंने सीधा गोल्ड जीता, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उसके बाद भी वो उसी गेम में लगे रहे, और ये ओलंपिक्स के बाद अब तक उन्होंने टोटल 9 टूर्नामेंट्स खेले हैं, और सब में एटलीस्ट उनके पास सिल्वर तो रहा ही है, मैक्सिमम में गोल्ड है और सिल्वर एटलीस्ट रहा है। और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने डायमंड लीग में गोल्ड लाया। हम्म। ये तो कंसिस्टेंट उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और दूसरी चीज, लोग भी देख रहे थे उनके, ऐसा ही नहीं है वो नीरज चोपड़ा का डायरेक्ट ओलंपिक के बाद दूसरा ओलंपिक ही देखा, लोगों ने उनके मैक्सिमम गेम फॉलो किए हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी ऐसी ही आ रही थी। तो ये चीज खिलाड़ियों को थोड़ा एक उनसे सीखना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं हमने ये मेडल जीत लिया तो अब खत्म। अब आपको उसको कैरी करना है आगे, अब तभी आपके गेम में इंटरेस्ट बनेगा। जैसे अब क्या हुआ ना, अब एज ए ऑडियंस, मैं कुछ ऑडियंस की तरफ से अगर बात करें,
तो तू है या मैं हूँ और कोई भी है, ऑफिस से आते हैं, काम करते हैं, तो हम सोचते हैं थोड़ा एंटरटेनमेंट हो। अब क्रिकेट मैच आ रहा है, उसमें पता है इंडिया जीतती है मेनली, है ना? तो एक हमें खुशी मिलती है ना, देख के कि यार इंडिया जीतेगा, उसमें समझ में आता है गेम। और मान लो दूसरा कोई गेम है और उसमें पता है इंडिया का वैसे ही मान लो जीतना बड़ा मुश्किल है, तो हम क्यों देखें, क्यों परेशान हो? तो एक ये भी एक साइकोलॉजी होती है कि धीरे धीरे भाई ओवर द टाइम परफॉर्मेंस दे, जैसे अभी क्रिकेट से रिलेटेड कितने न्यूज वो है चैनल्स हैं टीवी पे। अब स्टार स्पोर्ट्स के 3 4 चैनल आते हैं, 10 क्रिकेट के आते हैं, अब इसके स्पोर्ट्स 18 के आते हैं, यूरो स्पोर्ट्स के आते हैं, और डेडिकेटेड है टू ओनली क्रिकेट, है ना? और उन्हीं के से एक एक चैनल जो बाकी अदर स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो भाई जो ऑडियंस देखना चाहती है, ये भी डिपेंड करता है। यार टेनिस में पूरे दिन टेनिस ही आने लग जाए या बैडमिंटन ही आने लग जाए, तो नहीं, लोग नहीं देखना चाहते उस चीज को। भले ही हम्म। मैं या तू है टेनिस का फाइनल देख लेंगे, जिसमें बड़े, खासकर कब जब बड़े प्लेयर खेल रहे हो, जोकोविच खेल रहा हो, नडाल, फेडरर जो भी है। और अभी ये, इसका नाम ही भूल गया मैं, क्या जो अभी जिसने जीता, क्या क्लिप हो गया नाम, स्पेनिश का जो है नया, जिसने विमिंडल में, विमबंडल क्या नाम था उसका, अब देखो नाम भी प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा, वो जीता है। तो उसमें क्या है, ऑडियंस भी तो भाई टेनिस में ब्रॉडकास्ट, तो बहुत पैसा है, इंडिया में अभी प्लेयर्स उतने अच्छे नहीं है, प्लेयर इतना नहीं है ना टेनिस जितना देखो। पैसा तो। भाई टेनिस में है, फुटबॉल में है, हर जगह पैसा है। लेकिन अब मान लो, अब सुनील छेत्री जो अभी तो रिटायरमेंट ले, ये थोड़ा ना कह सकते हैं लोग देखते नहीं है। हाँ, यार अभी पता नहीं, मैं कहीं सुन रहा था, डेटा था कि जो अभी फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप का, फुटबॉल का, उसको सबसे ज्यादा लोगों ने देखा कंपेरेटिवली क्रिकेट पे। अब मुझे नहीं पता कितनी सही बात है, गलत बात है, और ये हुआ है। और सुनील छेत्री सर से ही सवाल पूछा गया था शायद ललन टॉप के उस पे, हाँ चैनल पे। तब हाँ। उन्होंने ये कहा है कि यार देखो, अपने यहाँ है, क्रेज है देखने का, लेकिन अपनी टीम भी परफॉर्म करे। जब टीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो वो क्यों देखेगा, कोई क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा? अब अपने देश में रोनाल्डो, मेसी या नेमार या फिर एम्बापे के लिए इतना वो चल रहा है, मतलब उसको क्रेज अलग ही लेवल का है। क्यों भाई, वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देश सुनील छेत्री भी रहे थे, लेकिन वो लोकल लेवल पे रह जा रहे थे। तो मुझे लग रहा है परफॉर्मेंस भी बोर्ड को अचीव करना पड़ेगा, पैसा डाल के अपने मेन प्लेयर को पैसा देना पड़ेगा, जैसे बीसीसीआई करता है कि कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर रख लेता है, उनको सैलरी देता है ना? जैसे बीसीसीआई के पास एनसीए एक वो क्या नाम, अकेडमी है जहाँ पे रिकवरी के लिए भेजा जाता है। और अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो गया तो उसको सिक्योरिटी दी जाती है, उसका अभी ऋषभ पंत था, उसका एक्सीडेंट हुआ, अगर और भी कोई नॉर्मल आदमी होता तो वो साल, 3 4 साल में रिकवर नहीं कर पाता, लेकिन बीसीसीआई ने अपना बेस्ट रिसोर्स यूज करके उसको साल 1.5 साल के अंदर अपने पैरों पर फिर से खड़ा कर दिया। तो और मोहम्मद शमी का भी सर्जरी हुआ। तो ये बात तो मुझे सही लगी साइना नेहवाल की, अगर आपका एसोसिएशन टॉप प्लेयर्स के लिए ऐसा नहीं कर रहा है तो कोई भी आदमी क्यों आना चाहेगा उस चीज में? ये ये तो है। तो कुछ हद तक सही है। तो सब चीजें कॉन्टेक्चुअल होती हैं, और मीडिया पर्सन का तो ना काम ही होता है कि कुछ एक दो लाइन हटा ले आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, उसको डाल दे मीडिया में, सोशल मीडिया में, ताकि लोग लोग भी आजकल क्विक रिएक्शन देने लग जाते हैं एक लाइन पढ़ के। भी तो अलग ही रिएक्शन दे रहे हैं आजकल, जैसे आज ही मैंने एक का ट्वीट देखा कि हम लोग का इतना टैक्स पेयर मनी यूज होता है, प्लेयर जीत नहीं रहे हैं। मैं कहा, अरे यार, हाँ, ये टैक्स मैंने, पेयर ये सब यार वो अब गेम है, ऐसा नहीं तुम्हारा टैक्स पेयर मनी, अब इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट फिर फंडिंग ही छोड़ दे स्पोर्ट्स में, अब देखो, फिर और अब बुरा क्या हाल हुआ, होगा। वही बात ना, अभी विनेश का जो सिनेरियो जो भी चला था। अब जैसे मुझे भी इसका पहले आइडिया नहीं था। जब ये अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज जीता था तो उसके बारे में कही थी कि अमन अमन सहरावत का भी 4.5 किलो वजन एक्सेस हो गया था अपने जो लेवल, जिस वेट पे वो खेल रहा था। तो ऐसे विनेश का भी 2 2 किलो 700 ग्राम कुछ हो गया था। और ये लोग थोड़ा मेहनत करते हैं और टाइम कम कम कर ले, इनका हो भी जाता है जो भी, जिस भी हाँ, तरीके से एथलीट करते हैं, का हो जाता है वो, हाँ। है ना? तो इनका एक नॉर्मल रूटीन टाइप का है ये। ठीक है। तो उसमें भाई कई बार नहीं भी हो पाता है, जो भी रीजन होता है, क्योंकि पूरी इनकी टीम रहती है, उनको टीम गाइड करती है, तुम्हें ये अब ये करना, अब ये करना है, जिससे कि तुम्हारा ये लेवल इतने नीचे आ जाएगा। अब उसमें क्या, तो विनेश की कुछ गलती हो सकती है, या टीम की, उनकी जो डाइटिशियन टीम जो रहती है, जो भी है, हम उस पे नहीं जा रहे हैं। उस पे भी लोग कह रहे हैं कि इसकी इच्छा नहीं थी भाई। कौन आदमी या कौन पर्सन अपना मेडल नहीं लेना पसंद करेगा ओलंपिक में जाके? अरे ऊपर से उसने हर गेम डोमिनेट करके जीता था, सेमी हम्म। मतलब सिल्वर तक, लाइक फाइनल मैच तो हो नहीं पाया,
लेकिन हम्म। सेमीफाइनल तक हर गेम उसने डोमिनेट करके जीता था। एक भी गेम ऐसा नहीं था जिसमें उसके चांस नहीं थे जीत हार, उसके चांस बन भी रहे थे हारने के। उसने और सेमीफाइनल एकदम वन साइडेड जीता फिर। और जो वर्ल्ड चैंपियन चैंपियन को हराया उसका 82-0 चल रहा था। हम्म। वो एट फर्स्ट उसको टाइम हो रहा है। इंटरनेशनल में हरा, 82 1 किया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। और मेरे को जहां तक लगता है अगर उनका फाइनल होता तो गोल्ड मेरे हिसाब से बहुत बहुत ही ज्यादा चांसेस थे जीतने के इंडिया के। तो वो तो बहुत, लाइक, जो भी हुआ अब क्या बोले उस पे, लाइक, लेकिन हाँ, उस पे तो भाई एक, हम कमेंट भी नहीं कर सकते, उस पे तो अपील लगी हुई है। लेकिन हम, मैं बता रहा हूँ, इंडियंस इंडियंस ही इस पे ऐसा कमेंट कर रहे हैं। और उसका मुझे पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट में शामिल थी। और ये तो हर अब जगह फिर उसमें पॉलिटिकल टर्न हो गया है वो तो। पॉलिटिकल चीजें आ रही हैं कि राइट लेफ्ट जो भी है। अब उसमें देखा जाए, इसका सीधा सामना था जो भी इसका अध्यक्ष थे, है ना। अब उसको भी ये अलग अलग तरीके से ले गए भाई। मैं तो उसको ये ऐसे भी देख सकता हूँ कि कोई पर्सन जो उसको झेल रहा है वो अपने लिए खड़ा था कि भाई हमारे साथ ऐसा ना हो। उसको भी लोग आउट ऑफ द वे ले जा रहे कि देश के खिलाफ जा रहा है ना। तो फिर भी तुम उसको आके, मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेयर जानबूझ के कोई इतने बड़े लेवल पे कोई पदक हारना चाहेगा पॉलिटिकल रीजन के चलते। लेकिन लोगों को फिर वही है कि अभी कुछ ना लोग क्यों तो। ही चाहेगा, अगर वो वहां जीती होती तो उसके पास तो एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता कि हम्म। मैंने इतने के बाद भी जीता। तो प्लेयर कभी हारना तो नहीं चाहेगा, वो भी फाइनल में जाके। फाइनल में तो ये उसका तो, तो, अगर ये सीन ना होता तो सिल्वर तो पक्का ही था। उम्मीद करते हैं कि हम्म, सिल्वर आ भी जाए, क्योंकि अपील चल रही है। आज जो सिल्वर डिसीजन तो आना मेरे था। हिसाब से देना भी चाहिए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए सेमीफाइनल में उनका वेट जब सही था उन्होंने जीता है सेमीफाइनल। सचिन ने भी यही कहा हाँ। अभी ट्वीट डाल के हम्म। कि एम्पायर्स कॉल इस पे होना चाहिए। क्योंकि, लाइक, मान लो चलो उनका फाइनल में ओवर वेट रहा था लेकिन सेमीफाइनल में तो ठीक वेट था। तो उस बेसिस पे हाँ, उनको सिल्वर तो एटलीस्ट मिलना चाहिए। जैसे वही बात ना, जैसे अब मुझे क्या लगता है कि अगर खिलाड़ी गलत तरीके से टूर्नामेंट खेल रहा है, मतलब उसकी एज छिपा के या और भी कुछ छिपा के खेल रहा है, मतलब शुरू से वो गलत था, तब तो ये डिसीजन सही है, चलो। लेकिन कोई खिलाड़ी हर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, पूरी तरह से क्वालिफिकेशन जो रूल्स फॉलो करके खेल रहा है, और वो फाइनल केवल इसलिए नहीं खेल पाया कि एक रूल था कि वजन आपसे ऊपर, इतना इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, वो फॉलो नहीं हो पाया, ठीक है। तो उसका मतलब ये थोड़ा कि सारे मैच ही वो गलत हो गए, उसको माने ही नहीं जाएंगे। और सेकंड चीज क्या हुआ, अगर आपका ये रूल है तो आप, तो मान लो कोई खिलाड़ी शुरू से डिस्क्वालीफाई हो गया, फिर तो इस खिलाड़ी ने जिस जिस खिलाड़ी को हराया है तो उनके साथ भी गलत हो गया। हम्म। ये तो मतलब ओलंपिक जो भी, संघ का नाम तो नहीं पता, जो ओलंपिक देख रहा है, उसने तो मतलब ये डिसीजन लेके एकदम ही गलत काम थोड़े किया है। बायस थोड़े तो बायस थे वो लोग इंडिया के अगेंस्ट। लाइक से हॉकी के भी हाँ, मैच अगर तुमने देखे होंगे, वो अमित दास। इंग्लैंड से जो मैच था हॉकी का, उसमें हाँ, भी रेफरी ने काफी गलत एक अमित रोहितास को झूठ में रेड कार्ड दे दिया था। रेड कार्ड दे दिया फिर था। ये ये जो एक रेसलर का मैच हुआ था जिसमें इंजरी हो गई थी उनकी, हाँ, उसमें भी अपोनेंट अपोनेंट ने जान के उनको इंजर्ड किया था लेकिन रेफरी ने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं और लिया, सही बात। वो काफी ऐसे डिसीजन थे जो कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन ये, लाइक, हो ही रहा है अब इंडियंस के अगेंस्ट। तो अगेंस्ट इंडिया था। अब तो अब वही है कि जब तक इंडिया इसमें पावरफुल नहीं होगा, ओलंपिक्स में ऐसी चीजें तो होती है, क्रिकेट में भी एक टाइम पे होता ही था। अब बीसीसीआई पावर में यार, है। इसको कोई कुछ भी 2000। बोले कि, लाइक, कुछ लोग बोलते हैं कि इस प्लेयर के आने से इंडिया इतना एग्रेसिव हो गया, ये प्लेयर के आने से नहीं हुआ है कुछ। ये चीज हुई है बोर्ड के स्ट्रांग बनने से। वरना कॉम्बिनेशन प्लेयर तो देखो। पहले दादा दादा से एग्रेसिव कोई प्लेयर नहीं मेरे हिसाब से था। लेकिन नहीं चल रही थी उस टाइम बोर्ड की उतनी। वो बोर्ड की नहीं चलेगी हाँ, तो सामने वाली टीम की कॉम्बिनेशन मनमानी होता तो है। जैसे अब 2008 की अगर तूने देखी होगी वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, हम्म। जिसमें इंडिया अभी उसी टाइम जीत गई होती बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। कुंबले उस समय कैप्टन थे, उसमें कम से हाँ, कम कुछ नहीं तो 15 से 20 सीधे गड़बड़ डिसीजन थे स्टीव हाँ, बकनर के हाँ, और जो दूसरे अंपायर थे। तो एकदम गलत डिसीजन थे उनके तो। ये तो ये चीज तो होती ही है, लाइक, थोड़ा बहुत तो है ही कि जो जो पावर में रहेगा वो अपने हिसाब से चलाएगा। जैसे अभी चीजें टर्न ओलंपिक्स में करता ही मैक्सिमम है। यूएसए और ये सब, लेकिन लाइक वो लोग चाइना के अगेंस्ट क्यों नहीं कर पाते? पहले तो एशियन कंट्रीज के अगेंस्ट ही वो लोग स्ट्रिक्ट रहते थे, लेकिन चाइना के अगेंस्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि चाइना इस समय पावरफुल हो चुका है गेम में पावरफुल, भी हाँ। और हर तरह से पूरा उनकी पावर है उसमें, डोमिनेट करता है। तो चाइना के अगेंस्ट वो लोग कुछ नहीं कर पाते इस टाइप के डिसीजन। हम्म। सही बात है स्टार्टिंग में वही। तो ये एशियन कंट्रीज के अगेंस्ट ही ऐसे होता था, राइट।
वेस्टर्न पावर थी, लेकिन आज की डेट में चाइना भी पावर में है उसी टाइप से। चाइना लाइक सेकंड पे शायद या फर्स्ट पे फिनिश किया इस बार ओलंपिक्स में, और गोल्ड में। किस कौन से ओलंपिक में नंबर पे मुझे लगता फिनिश किया है था? कि चाइना अमेरिका से compete करता है। और अगर हम मीडिया देखें, मीडिया के हिसाब से चाइना ऑस्ट्रेलिया यूएसए वगैरह से compete कर रहा है। और एज पर सोशल मीडिया या हम इंडियन मीडिया देखें, वो हमेशा हम लोगों को कंपेयर करते रहते छोटे देशों से। पाकिस्तान से देखो, पाकिस्तान ने एक मेडल जीता, हमने 6 जीत लिए। अरे भाई, अगर ऊपर पहुंचना है उस लेवल पे, तो अपने को उस ऊपर वाले से कंपेयर करो ना, कि वहां पहुंचना है। तुम जब तक अपने छोटे लोगों से कंपेयर करते रहोगे, तो तुम तो वैसे सेटिस्फाई हो, तुम्हें आगे लड़ने की इच्छा ही कहाँ आएगी। पाकिस्तान से तो कंपैरिजन ही बेकार है। लाइक पाकिस्तान का, लाइक पाकिस्तान बांग्लादेश, ये सब मीडिया ने ही झूठ में किया और तो लोग न्यूज लोग वाले भी तो यही फिल्मी दिखाते हैं ना। फुकराए थे। भाई, न्यूज वाले तो यही कंपटीशन दिखाता है कि हमने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। अरे भाई, तो करना क्या है उससे, उसके उसका और हमारा मुकाबला ही कहाँ है ना? क्यों उसको उससे हम कंपेयर करते हैं? वो कहीं नहीं है अपने सामने। आज फिर भी इस ओलंपिक्स में तो वैसे भी पाकिस्तान ने हमसे ऊपर फिनिश किया, फिर भी गोल्ड उनके पास एक हाँ, आ गया। एक गोल्ड से कर गए। तो अब हम्म। उससे क्या कंपेयर करना? कंपेयर करना है तो भाई एटलीस्ट कोई ऐसा देश चुनना चाहिए कि क्या तो वो, मतलब, जैसे होता है ना कि अपने लेवल का हो आर्थिक तौर पे, या फिर हम जहाँ पहुंचना, एस्पिरेशन जो हो वहां ले लेना चाहिए। अब अभी एक फैक्ट, 91 में इंडिया और चाइना के बराबर मेडल थे, देखो पता है। हाँ मुझे ये पता है, पिछले 30-40 साल में इसके एकदम से बूम आया है, मतलब धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पहले और इंडिया इसका एक ही हाल था। दूसरी चीज, इंडिया में लोग, पेरेंट्स को भी थोड़ा गेम के प्रति वो करना पड़ेगा। अब जब तक पेरेंट्स नहीं आगे, अभी भी पेरेंट्स को एक रिस्क लगता है कि बच्चों को गेम में डालने में। हम्म तो वो रिस्क जब तक पेरेंट्स नहीं लेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। लाइक आप कुछ भी कर लें, कितना भी गवर्नमेंट को बोल लें, कितना भी प्लेयर्स को बोल लें, जब तक पेरेंट्स शुरू से एक बच्चा डेवलप करेगा, ऐसा तो होगा नहीं 20 25 30 साल के बाद कोई गेम स्टार्ट करेगा। स्टार्ट तो बचपन से ही करना पड़ेगा गेम, तभी आगे चल के होगा। और जितना पढ़ाई में फोकस है, अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसको उतना ही उसके लिए स्पोर्ट्स में वो करना पड़ेगा। हम्म और तभी कुछ होगा आगे चल के। और चाइना में यही हुआ है। चाइना में अगर आप देखो तो बचपन से ही आदमी गेम में लग जाता है, और ओवर द पीरियड उनको भी रिजल्ट 20 22 साल में मिला है। ऐसा नहीं 5 साल में 6 साल में रिजल्ट मिल गया है। तो रिजल्ट मिलने में टाइम लगेगा। और ये पूरा पेरेंट्स को एक देखना पड़ेगा, फिर बच्चों को भी थोड़ा बचपन से बताना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स में भी करियर है। स्कूल्स को ये चीज, लाइक हम लोग बचपन में खेलते थे, टीचर अरे पढ़ाई करो यार, क्या क्या इन सब में लगे हो। तो अभी ये मैं सब चीज। उसमें देख रहा था। और ऐसा हुआ भी है। अब क्रिकेट में देखा जाए तो पेरेंट्स आज की डेट में काफी, क्योंकि देख रहे हैं क्रिकेट में रिटर्न मिल रहा है, तो ऐसे ही बाकी गेम्स में भी पेरेंट्स को थोड़ा देखना पड़ेगा। फ्यूचर सिक्योर हो रहा है ना। अभी जैसे मैं एक रील देख रहा था, तो उसमें स्टेडियम्स में देख रहा था कि कितने स्टेडियम हैं चाइना में। हाँ, यार, कई हजारों चाइना में स्टेडियम हैं। 1,71,000 और इंडिया में 1,000 स्टेडियम है। हाँ, अब 1,71,000 देखो। अब ये तो हमें लगता है कि यहाँ तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। देखो, अब अपने हम्म। गोरखपुर में ही है। हम गोरखपुर रहते हैं, अगर यहाँ पे किसी को जाना हो इस चीज के लिए, प्रिपरेशन के लिए, कहाँ जाएगा? क्रिकेट के तो है, लेकिन यहाँ पे एक होता है ना कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ता है। मुझे जो लगता है कि ऐसा नहीं कि केवल पेरेंट्स के चाहने से होगा, या केवल गवर्नमेंट के चाहने से होगा, या हाँ केवल नहीं, वैसे बाकी गेम्स के भी हैं, सैयद मोदी है और वीनस स्टेडियम है। यार, एक जो हम चाइना की बात करते हैं वो उस लेवल के हैं, है ना? वो लेवल नहीं हाँ, है, तुम भी देख रहे हो, है ना? फैसिलिटीज नहीं है। फैसिलिटी तो देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कॉम्बिनेशन है हर चीज का, कि एक साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा। अगर ओवर द, मान लो 20, हमें 15, मतलब आज से तीसरे ओलंपिक को टारगेट करना है, तो आज से ही काम शुरू करना पड़ेगा, मुझे लगता है इस चीज पे। और ये तो भाई व्यर्थ कमेंट है, कंपेयर करना एक स्पोर्ट को दूसरे से, सबका चीजें अलग होती हैं। तो मुझे लगता है करना चाहिए एंड काफी है आज के लिए। हाँ, ठीक है। चलो, बाकी कोई नेक्स्ट वीडियो में करते हैं डिस्कशन कुछ। अगल अगले वीडियो पे करते हैं। अभी टेस्ट सीजन शुरू होने वाला है, उसके रिलेटेड। अभी इंडिया 10 टेस्ट मैच खेलने वाला है। दो और बांग्लादेश के सबसे, साथ, और 3 न्यूजीलैंड के साथ, 5 ऑस्ट्रेलिया बीजीटी, मोस्ट अवेटिंग। ठीक है, तो क्लोज करते हैं आज का।